एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन 2025। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एसबीआई ने एक बार फिर अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी है क्लरिकल जूनियर एसोसिएट एग्जाम के लिए। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स रहते हैं उनके मन में रहता है कि क्या सर हम अप्लाई कर सकते हैं, हमारा रिजल्ट अभी नहीं आया या रिजल्ट आने वाला है 1 महीने में 2 महीने में। तो ये सारी बातें करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, ये आईबीपीएस क्लर्क से जो एसबीआई क्लर्क कैसे डिफरेंट होता है, ये सारी बातें करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 6 अगस्त से और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की एसबीआई की वेबसाइट पे जाके 26 अगस्त। प्रीलिमिनरी होगा सितंबर में और मेंस का पेपर होगा नवंबर में। अब आगे के नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कुछ जो है रेगुलर वैकेंसीज है, कुछ बैकलॉग वैकेंसीज है, टोटल मिला के 6589 वैकेंसीज हैं। हालांकि ये पिछले साल से कम है लेकिन इस बार भी ये काफी ज्यादा है। अगर हम बात करें चंडीगढ़ न्यू दिल्ली सर्कल की तो 138 वैकेंसीज हैं, जम्मू कश्मीर की 29 है, जनरल की टोटल, हिमाचल प्रदेश की 68 है, लद्दाख की 37 और पंजाब में काफी ज्यादा है, 178 वैकेंसीज हैं। तो जो पंजाब के बच्चे जो सिर्फ स्टेट के पेपर्स की तैयारी करते रहते हैं वो अब जाके जो है बैंक के एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करिए। मोर और लेस 80-90% प्रिपरेशन जो है वो सेम ही रहती है। स्टेट में पेपर जो है डिले रहते हैं तो बैंक में आपके पास एक और नई अपॉर्चुनिटी है कि आप बैंक में भी लग सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क है ये स्टेट वाइज वैकेंसी रहती हैं। तो आपकी जो पोस्टिंग की जो प्रॉब्लम है, ट्रांसफर की प्रॉब्लम है, वो नहीं रहेगी, आपकी पंजाब में ही जॉब लगेगी। तो माय स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5180 ये हैं। कुछ लोग बैकलॉग वैकेंसीज मिला के टोटल 6589 वैकेंसीज बन गई। अब आ गया एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो कि ग्रेजुएट है वो कब चाहिए, वो चाहिए 31 दिसंबर 2025 को। मतलब जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं अगर उनका रिजल्ट नहीं आया है तो अगर 31 दिसंबर 2025 तक उनका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाएगा, वो मार्कशीट या डिग्री नहीं चाहिए, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अगर 31 दिसंबर 2025 से पहले आ जाता है तो आप एलिजिबल हैं, बिल्कुल आप पेपर फिल कर सकते हैं, प्री दे सकते हैं, मेंस दे सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। 31 दिसंबर से पहले पहले जो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और एज की बात करूं तो एज जो है वो 1 अप्रैल 2025 को 20 ईयर्स से लेके 28 ईयर्स के बीच में, 20 to 28, जिसमें ओबीसी को 3 ईयर की इलेक्शन है, एससी एसटी को 5 साल की है, पर्सन डिसेबिलिटी को 10 ईयर्स की है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 20 से 28 इसमें प्रॉपर डेट्स भी लिखी हुई है कि आपकी एज कब काउंट की जाएगी। ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं ब्राइट एकेडमी में, पिछले 25 साल से अप्रोक्सीमेटली हम जो है तैयारी करवा रहे हैं। हजारों स्टूडेंट्स जो है, हजारों लाखों स्टूडेंट्स जो है ब्राइट एकेडमी के जो कोचिंग लेके जो है गवर्नमेंट जॉब्स में लगे हैं। तो नया बैच हम 11 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं। डेली 3 to 4 आवर क्लासेस रहती है, 4 to 5 मंथ्स ड्यूरेशन रहती है। सारे स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, बेस्ट रिजल्ट्स हैं। आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड रहता है जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होती। ऑनलाइन कोचिंग आपको साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और अगर आप खाली ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो कोर्स से घर बैठे तैयारी कर सकते हैं एसबीआई के लिए या और भी किसी बैंक के एग्जाम के लिए, जिसमें सारे पीडीएफ नोट साथ में रहेंगे, डेमो वीडियोज आप देख सकते हैं। 10,000 इसके चार्जेस हैं, वैलिडिटी 1 साल रहती है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, आप जिस टाइम पे ये वीडियो देख रहे हैं तो 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे का 50% डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर ये 10,000 वाली कोचिंग आपको जो है वो 5,000 में मिल जाएगी। आपको कूपन कोड लगाना है BRIGHT50। ध्यान से देखिए, अगर आप BRIGHT50 कूपन कोड लगाते हैं, जब आप पेमेंट के टाइम जाएंगे तो आपको जो है 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको मन में कोई डाउट है वीडियो कोर्स लेने से पहले तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए हम टॉपिक पे वापस आते हैं। प्रीलिमिनरी का सिलेबस क्या रहेगा और मेंस का क्या सिलेबस रहेगा। तो एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क में डिफरेंस क्या माय डियर स्टूडेंट्स, कि एसबीआई क्लर्क में इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं रहती मेंस के एग्जाम में और प्री के एग्जाम में, आईबीपीएस में इंडिविजुअल कट ऑफ भी रहती है। तो इसलिए एसबीआई क्लर्क करना ज्यादा कंपैरेटिवली इजी होता है, क्योंकि जिन बच्चों का मान लो किसी पर्टिकुलर पोर्शन में डिफिकल्टी आती है, उसको मैथमेटिक्स कम आता है, तो वो बाकी सेक्शन में मार्क्स लेके जो है फाइनल एग्रीगेट कट ऑफ पास कर सकता है। तो इंग्लिश जो है वो 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 और रीजनिंग के 35, 100 क्वेश्चन। इसमें टाइमिंग इंडिविजुअल रहता है 60 मिनट, लेकिन 20-20 मिनट का नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। मेंस में फाइनेंशियल और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश के 40-40 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50-50 मार्क्स के, और ये रीजनिंग एंड कंप्यूटर 50-60 मार्क्स का, लेकिन टाइमिंग रहेगा 35, 35, 45 एंड 45। 190 क्वेश्चन, 200 मार्क्स एंड 2 आवर 40 मिनट्स। इंडिविजुअल टाइम है, लेकिन जैसे आपको मैंने पहले बताया इसमें इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है। मतलब जो फाइनल मेरिट बनेगी एग्रीगेट स्टेट वाइज
कैटेगरी वाइज, अलग अलग कैटेगरी वाइज और अलग अलग स्टेट वाइज जो अलग अलग मेरिट बनती है। तो हिमाचल की कुछ अलग मेरिट जाएगी, पंजाब की कुछ अलग जाएगी, और नंबर ऑफ पोस्ट की जितनी है उसके हिसाब से आपने अप्लाई करना है। अगर आपको लगता है किसी दूसरी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसमें भी होगा। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो, अगर आपने 10th और 12th में अगर वो लैंग्वेज पढ़ी है, 10th या 12th और में, तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना है। अगर आपने नहीं पढ़ी है, अगर मान लो आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, आपने हिंदी पढ़ी, आप उत्तर प्रदेश में आपको लगता है नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन आपको मैं एक बात फिर बताना चाहता हूं कि ट्रांसफर्स नहीं होंगी। आप ऐसा ना हो कि किसी दूसरी स्टेट से ये सोच के भर देंगे कि मैं सिफारिश लगा लूंगा, मैं ट्रांसफर करा दूंगा, ट्रांसफर नहीं होगी। तो बिल्कुल सोच समझ के जो है अप्लाई करना है। अगर लैंग्वेज की देखें तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो जल्दी सभी बच्चों ने, नॉर्थ के बच्चों ने हिंदी पढ़ी होती है, तो हिंदी जहां जहां जिस जिस स्टेट में हिंदी जो है लैंग्वेज वहां की कॉमन है, ये देखो बहुत सारी है, तो वहां आप अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली सभी में हिंदी है, तो आप किसी भी स्टेट में देखो, आप ध्यान से देखोगे तो हिंदी हर जगह दिख रही है। तो आप सभी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। आपको लगता है नंबर ऑफ वैकेंसी जहां ज्यादा है आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और फीस कितनी है? 7750 है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कोई फी नहीं है, एग्जेम्प्टेड है फी के लिए। तो आप, ये सबसे अच्छी बात है कि अगर SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो आपको कोई फी नहीं लगी, आप सिर्फ SBI का पेपर डायरेक्टली भर सकते हो विदाउट फी। अगर हम बात करें कि भी कोचिंग लेना चाहते हैं तो 11 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ब्राइट 50 का कोड लगा के आप 50% डिस्काउंट ले सकते हैं। मैंने वैसे आपको सारी बातें बता दी हैं, फिर भी आपके मन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।